हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं नसीर मेमन साहब। वो बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं और जो नेशनल डेलीज़ हैं अंग्रेज़ी की, डॉन और दी न्यूज़ वगैरह में काफ़ी अरसे से लिखते रहे हैं। लेकिन वो सिंध के जो डेलीज़ हैं मेजर, उनमें रेगुलर लिखते रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वैसे तो उनकी स्पेशलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के शोबे में है, लेकिन वो डाइवर्सिफाइड इश्यूज़ जो हैं मुल्क के, सिंध के, उन पर बड़ी डेटाबेस और इन डेप्थ किस्म की जो है एनालिसिस करते हैं और लिखते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों उनका कॉलम एक छपा जिसमें मैं ख़ुद तैयारी कर रहा था कि थोड़ा जो सिंध की निगरान गवर्नमेंट है और जस्ट मकबूल बाकिर की सरबराही में जो काम कर रही है, उसके मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ें और डिस्कशन हो रहे थे कि जिससे ये तासुर मिल रहा था कि जस्टिस मकबूल बाकिर की जो सिंध गवर्नमेंट है, निगरान सरकार है, वो लायल में है काफ़ी मसाइल में जो सिंध सूबे से पर्टेन करते हैं और नेशनल जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सीन है उसका हिस्सा हैं। तो नसीर मेमन साहब ने इस पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिखा। तो मैंने कहा कि जैसे उन्होंने हमें हमारे इस व्लॉग के लिए एक बुनियाद फराहम कर ली और हमें प्लाट दिया। कुछ इस तरह है कि दो तीन इस तरह के वाक़यात हुए हैं सिंध में जिससे ये तासुर मिला है कि जस्टिस मकबूल बाकिर की जो हुकूमत है वो सिंध की एक निस्बतन कमज़ोर और पैसिव किस्म की गवर्नमेंट साबित हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हैं केयर टेकर या निगरान हुकूमतें हैं, पंजाब की या बलूचिस्तान की। ये दोनों जो चीफ मिनिस्टर हैं कंपेरेटिवली, मोहसिन नकवी साहब और अली मर्दान डोमकी साहब, ये थोड़ा हमें प्रोएक्टिव नज़र आए हैं। सिंध के बेनज़ीराबाद ज़िला के एक गांव है छोटा सा, माड़ी जलबानी, उसमें मेहनत कशों का एक कुंबा था, ख़ानदान था। वो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक इनकाउंटर हुआ जिसमें उन लोगों की हलाकतें और शहादतें हुई। तो जो इनिशियल रिएक्शन था सिंध गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पर जो होम मिनिस्टर हैं रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, उन्होंने वहाँ जो है जो इनिशियल मौक़िफ़ दिया था वो ये था कि ये सारे लोग दहशतगर्द थे, आउटलाज थे और वांटेड थे और उन्होंने मुकाबला किया था सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अगेंस्ट और हाई वेपनरी के साथ, तो इनको मारा गया है। लेकिन इस वाक़े के बाद क्योंकि सिंध में ऐसा ही एक आइडेंटिटिकल जो वाक़या है बड़ा, जिसको आप जग मशहूर या इंटरनेशनल फेम का इंसिडेंट कह सकते हैं, टंडो बहावल, तो वो एक मेमोरीज़ सिंध के जहनों में ताज़ा थी। तो वहाँ की सारी सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल पार्टीज़, अवाम नास और राइटर्स अक्रॉस द बोर्ड उसके ख़िलाफ़ बड़ी मज़ामत और रिएक्शन आया कि ये किसान फैमिली है, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो इस प्रेशर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जब कोर्ट में गया तो इवन कोर्ट ने ख़ुद पुलिस से बहुत सारी प्रोब की और फाइनली ये साबित हुआ कि ये मासूम देहाती थे और आखिरतन सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए एक मुआवजे का ऐलान भी किया, 25-25 लाख फ़ी फ़र्द जो उस इनकाउंटर में कंज्यूम हुए थे, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। तो इस वाक़े का बड़ा बैकलैश हुआ। लेकिन इस पर हमारे जो वज़ीर आला हैं जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, गो कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध रह चुके हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज थे मोज़ेस, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के किस्से, कहानियाँ, केसेस उनके सामने गुज़रे हैं, इस तरह की प्रोब गुज़री हैं। लेकिन ज़ाती तौर पर इस वाक़े पर उनका कोई रिएक्शन और इस तरह उनकी जो कंसर्न जिसको कहा जाता है वो हमें सामने नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट ने उनकी रहनुमाई में बड़ी एम्बरेसमेंट इस पर उठाई, शर्मिंदगी उठाई और बाद में उनको वजाहत करनी पड़ी कि ये जो देहाती लोग थे, आम लोग थे, तो ये बड़ा फिएस्को था उनके एंड पर। तो इसमें भी जस्टिस साहब की कोई बड़ी जो है हमने इस तरह की ज़ाती एफर्ट और एक्टिविटी नहीं देखी और इस तरह एक बड़ा जो ब्लंडर है वो सिंध गवर्नमेंट और निगरान गवर्नमेंट के हाथों हुआ। दूसरा जो अहम इशू है वो है जो कारूंझर माउंटेन है थपारकर में, उनमें जो मादनियात स्पेशली जो ग्रेनाइट और दूसरे कीमती पत्थर हैं, उनकी खुदाई के मामले में, माइनिंग के मामले में एक बड़ा कज़िया चल रहा था जो कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी गुज़िश्ता उसके दौर से था। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ टेंडर भी करवाने की कोशिश की थी और बिडिंग के लिए अखबारात में इश्तिहार भी छप गए थे। थोड़ा इनिशियल जो होते हैं
बिड्स वो मंगवाए थे, लेकिन बड़ी तनकीद हुई इस पर। आर्कियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और थर के लिए जिनका कंसर्न है उनकी बायोडाइवर्सिटी का, वहाँ की इको का और लाइफ का, कम्युनिटीज़ का, उन लोगों ने इस पर बड़ा एहतजाज किया। तो अल्टीमेटली हैदराबाद की एक डबल बेंच है हाई कोर्ट की, उन्होंने इसको ना सिर्फ स्टे किया बल्कि इस अमल के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया कि थरपारकर की जो नेचुरल ब्यूटी है, स्पेशली कारुंजर माउंटेन की, उसको प्रिजर्व रखा जाए और उसके साथ किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं की जाए। जैसा कि सिंध में इस पर बड़ा एक्टिविज़म हुआ था और ये इशू सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ा डिस्कस हुआ था, तो इस पर लोग बड़े अवेयर थे। लेकिन ऑन द कंट्ररी निगरान गवर्नमेंट ने कोर्ट्स के उन डिसीशंस का फ़ायदा उठाने के बरक्स इस इशू को ऑन करते हुए वहाँ इसकी माइनिंग और कारुंजर जो माउंटेन है और वैली है उनके साथ टेम्परिंग करने का जो मामला है उसको बढ़ावा। इस माइनिंग के इशू पर नौजवान जो वज़ीर हैं मादनियात के, खुदाबख्श मरी साहब, इत्तेफाक से हमारे दोस्त हैं, वो बड़े एक्टिव रहे। उन्होंने ज़ाहिर है उनकी थोड़ी ये आर्जी नौकरी है, हर बंदा कोशिश करता है कि उनको मुस्तकिल और पक्की नौकरी मिल जाए, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कारुंजर के मुतलिक वहाँ लोग नौजवानों को, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देने चले गए। हालांकि ये उस कोर्ट डिसीजन के ख़िलाफ़ था और सिंध गवर्नमेंट को कम से कम जो कोर्ट डिसीजन है या पब्लिक सेंटीमेंट है उनको उनकी पास रखनी चाहिए थी। लेकिन निगरान वज़ीर माइनिंग साहब जो है वो बड़ी एक्टिविटी मीडिया में उन्होंने दिखाई, एडवोकेसी की, और वो उस सेंटीमेंट के ख़िलाफ़ जो है कारुंजर की माइनिंग और इस इशू पर बड़े एक्टिव नज़र आए। एक तरफ तो ये है कि थर में जो काम करते हैं बड़े इदारे, जैसे एंग्रो है, थरकोल है, IUCN जैसे जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं, उन्होंने हालिया जो है थर में एक स्टडी करवाई है जिसमें उन्होंने एम्फसाइज़ किया है कि थर की जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है या फ्योना और फ्लोरा, वहाँ के जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो जानदार हैं, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जिसको कम्युनिटी से रिलेट करके दोनों की जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उस पर काम किया जाए। तो एक तरफ तो इस तरह के जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट वहाँ पर माइनिंग करवा के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को यानी थ्रेटन करना चाहती है। आपको पता है कि कारुंजर में जो मोर हैं, पीकॉक्स, वो एक यूनिक किस्म की स्पेशी हैं और बड़े इंडेंजर्ड हैं। तो ये माइनिंग जो है, ब्लास्टिंग और इस तरह टेम्परिंग विथ इन्वायरमेंट और कारुंजर, ऐसे जो नायाब परिंदे या जानवर हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। पूरी दुनिया अरबों रुपए खर्च करके अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपना जो हेरिटेज है, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, उनको बचाती है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो पैसे कमाने और माइनिंग के पीछे पड़ी रहती है। हालांकि वहाँ थरकोल के नाम पर एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मौजूद है जिसकी तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जो इकोनॉमिक जो बूस्ट आ सकता है और उसकी यूटिलाइजेशन तकदीर बदल सकती है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को हाथ लगाने, उसको एक्सप्लॉइट और यूटिलाइज करने के बरक्स हम लगे हुए हैं अपनी खूबसूरती, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और नेचुरल ब्यूटी को तबाह करने के पीछे। नाज़रीन, दूसरा ये कि जो निगरान हुकूमतों में जजेस का तजुर्बा है ये कोई ख़ास अच्छा और कामयाब तजुर्बा नहीं रहा, क्योंकि बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पोजीशंस होती हैं, केयर टेकर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, ये पॉलिटिकल नेचर की होती हैं। क्योंकि आप चाहें ना चाहें आपको पॉलिटिकल डोमेन में जाना पड़ता है, लोगों के सेंटिमेंट को एड्रेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, पॉपुलर टाइड को, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये कोई रोबोटिक या स्टीरियोटाइप, किसी ब्यूरोक्रेटिक कोई इतनी पोजीशन नहीं होती कि आप खामोशी से आइसोलेशन में बैठकर डे टू डे काम करते रहें। तो जस्टिस मकबूल बाकर की सूरत में भी ये हमें इस तरह नज़र आया कि जज साहब जो हैं वो शायद ब्रीफिंग और उन पर ज़्यादा रिलाई करते थे। जिस तरह जजेस का टेम्परामेंट होता है, वो कोर्ट में 30 साल 35 साल बैठकर ब्रीफिंग लेकर वकला की जो तकारीर सुनकर, उनका एक माइंड होता है जो ब्रीफिंग्स पर और रिपोर्ट्स पर, इतलात पर ज़्यादा रिलाई करते हैं और अपना माइंड दूसरी तरफ कम अप्लाई करते हैं, मासवाए कानून की जो एक लाइन ड्रा की हुई है। तो इस मामले में भी शायद हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं सिंध के, उनको ब्रीफिंग्स पर ज़्यादा रिलाई करना पड़ा है।
تو لہٰذا انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کوئی اتنے ان کے نام کی طرح مقبول نہیں ہوئے اور ان کو سندھ میں بائی نہیں کیا گیا. تو مجموعی طور جو سندھ گورنمنٹ کا تاثر بنا ہے وہ اس طرح بنا ہے کہ وہ ایک کمزور سی حکومت ہے جو مختلف جو فیصلے ہیں ان پر کوئی بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکتی, اور انہوں نے بہت ہی ویکنیس دکھائی ہے اور عوام الناس کا جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے ان کے خلاف جا کر یہ فیصلے کیے ہیں. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.